शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित श्री नवग्रह अहिंसा तीर्थ क्षेत्र कुनेरा में 1 दिवसीय जलधारा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह महोत्सव जैन धर्म के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। अहिंसा तीर्थ प्रणेता इटावा गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज जी के आशीर्वाद से यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव की शुरुआत प्रातःकाल श्री जी के अभिषेक और शांतिधारा से हुई। ये धार्मिक अनुष्ठान पंडित संजय जैन के सानिध्य में संपन्न किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए। शांतिधारा और विधान के दौरान श्रद्धालुओं ने गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया और भगवान की आराधना में लीन हो गए। दोपहर में जलधारा महोत्सव के अंतर्गत श्री जी की भव्य रथ यात्रा मंदिर से निकाली गई। इस रथ यात्रा में भगवान की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाए गए रथ में बैठाकर नगर के प्रमुख मार्गों पर घुमाया गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव से यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने श्री जी के जयकारे लगाए और वातावरण भक्तिमय हो गया। इस यात्रा के साथ साथ मूलनायक सहित नवग्रह प्रतिमाओं पर जल की धारा पुजारियों द्वारा अर्पित की गई, जो इस महोत्सव की विशेष परंपरा है। सायंकाल श्री जी की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लिया। महाआरती के समय पूरे मंदिर प्रांगण में भक्ति का माहौल था और श्रद्धालुओं ने अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। महाआरती के समय उपस्थित भक्तों ने भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस महोत्सव में विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्हें इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष संजू जैन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा पगड़ी, पट्टी और प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विधायक सरिता भदौरिया ने अपने संबोधन में जैन धर्म के सिद्धांतों की प्रशंसा की और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति की सराहना की। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य भरथना मनोज यादव, पीडब्ल्यूडी के गौरव जैन, राजवीर यादव, सरकारी ठेकेदार मैनपुरी के मनीष त्रिपाठी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिर के अध्यक्ष संजू जैन, ठेकेदार बोनू जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। समारोह में पगड़ी और प्रशस्ति चिन्ह प्रदान करके अतिथियों को सम्मानित किया गया, जो जैन धर्म की विशेष परंपरा का हिस्सा है। इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जो इटावा सहित आसपास के क्षेत्रों से आए थे। बरही, करहल, दिल्ली, मैनपुरी, भिंड आदि स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के अभिषेक और रथ यात्रा का आनंद लिया। यह महोत्सव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ। मंदिर समिति के अरविंद जैन, राजू जैन, निर्मा, नीरज जैन, सुनील जैन, राहुल जैन, सुशील जैन, नवीन जैन, मिथुन जैन, राजेंद्र जैन, रोहित जैन सहित महिला मंडल और अन्य पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समापन के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इस महोत्सव ने न केवल श्रद्धालुओं के धार्मिक भावों को प्रबल किया, बल्कि उनके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी किया। सभी मंदिर समिति के पदाधिकारी संजू जैन, मोनू जैन, हमारे साथ आए हुए रामचरण गुप्ता, अशोक चौहान, पांडे जी और मेरी सभी उपस्थित यहाँ पर सम्मानिता बहनें, जलाभिषेक के कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और संजू ने मुझे एक पत्र भी दिया है, तो कोई बात नहीं। विद्यालय के लोग यहाँ पर होंगे, निश्चित ही बहुत शीघ्र मैं मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर आपकी पीने के पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगी। ये बात सही है कि हमारे जनपद का, हमारे इटावा का जैन समाज मुझे बहुत स्नेह करता है और मैं भी जैन समाज को अपने से जुड़ा हुआ मानती हूँ। मैं भी बहुत स्नेह और सम्मान करती हूँ, क्योंकि स्नेह और सम्मान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है ना। इसलिए मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि दूसरी बार इटावा की जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे अवसर देकर सेवा करने का मौका दिया। मैं आदरणीय प्रमुख सागर जी,
शायद यहाँ पर है नहीं, इस कार्यक्रम में आई नहीं, कहाँ है? प्रारंभ में उनसे ही मेरा बहुत लगाव हुआ, जुड़ना हुआ। कभी कभी किसी संत महापुरुष से ऐसा संबंध बनता है कि लगता है कि हमारे अपने हैं, हमारे अभिन्न हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम यहाँ से उनको अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, निश्चित ही हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं और हम सबको अपनी विद्वता के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज इस अच्छे अवसर पर आप सबका मैं फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और फिर जब आप सब लोग बुलाएंगे तो आपके बीच में उपस्थित रहूँगी। आप सबका आभार और अभिनंदन।